दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं नाटो की। नाटो के स्पोक्सपर्सन मार्क रूटे, उन्होंने इंडिया को धमकी दी है ब्रिक्स के मेंबर्स को कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। और इस धमकी को इंडिया कैसे लेगा, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने भी उसको बड़ा फर्म से रिप्लाई दिया है। पहली बार इंडिया ने नाटो के साथ उनकी स्टेटमेंट के ऊपर अपना रिएक्शन शो किया है। और आपको याद होगा पीएम मोदी की स्टेटमेंट कि छोटे से आंख मिला करके बात, छोटा हो या बड़ा, सबसे आंख मिला के बात करेंगे, छोटे से प्यार से बात करेंगे, बड़े से डरेंगे। और इसी इशू पे आज भी चल रहे हैं बात, और इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं, और हम इनके बारे में बहुत सी तारीफें कर चुके हैं इनकी। और आज ये नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो उदय शंकर पानी जी, इस पे आप क्या करेंगे? जो इंडिया अपनी इमेज बना के बैठा है कि वर्ल्ड के अंदर कोई भी हो उसके सामने झुकता नहीं है। सर, ये नाटो उन पे जोर लगाएगा जो कमजोर होगा। ना वो चाइना को ऐसी भाषा बोल सकते हैं, और ना ही रशिया को बोल सकते हैं, और ना ही नॉर्थ कोरिया को बोल सकते हैं, और ना ही अब उन्होंने कोशिश की है इंडिया को बोलते हैं, और उसका इंडिया का जवाब मिल गया, वेरी फर्म जवाब। भाई हम डरते नहीं है भैया, हमें वही करना जो हमारे देश के हित में होगा, वी विल डू दैट। तो ये बड़ा एक फर्म जवाब दिया है। एंड आई एम श्योर अभी ये नाटो जरा अपनी होश में आ जाए जरा, कि भैया आप वो नहीं हो कि किसको नचाओ जब चाहे नचाएं आप जाके। अब अमेरिका भी घबराया हुआ है, नाटो भी घबराया हुआ है कि कहीं साला इंडिया, चाइना और रशिया का ब्लॉक अगर बन गया तो सबकी मट्टी पलीत हो जाएगी। सो दैट इज देयर बिगेस्ट स्केयर, एंड दे डोंट वांट अस टू डू एनी फेवर टू रशिया। और रशिया भैया हमारा दोस्त है, थ्रू थिक एंड थिन दे हैव ऑलवेज स्टूड बाय अस, एंड वी कांट डिस्कार्ड अ फ्रेंड। अगर उनसे डील करके हमारे देश के लिए कोई फायदा होता है, ये पहले से ही जयशंकर और मोदी जी ने यह क्लियर किया हुआ है, हम तो करेंगे, हम तुमसे डरते नहीं हैं। देखो बिल्कुल ठीक बात है कि जो उनकी स्टेटमेंट आई है मार्क रूटे की, उन्होंने कहा कि 25 दिन के अगर रशिया को आपने मना नहीं लिया कि वो वार खत्म कर दे तो आप पे हम सैंक्शन लगा देंगे, 50% टैरिफ लगा देंगे, हो सकता है कि 500% टैरिफ लगा देंगे। और उन्होंने थ्रेटन दिया है रशिया को, उसके ऊपर तो पहले सैंक्शन लगे, दूसरा चाइना को, तीसरा इंडिया को, और चौथा दिया है उन्होंने ब्राजील को, जो 4 कंट्री 5 में से मेंबर है ब्रिक्स की। और इंडिया ने उनको बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस है, हमें एनर्जी चाहिए, हम रशिया से भी लेंगे, किसी और कंट्री से चाहिए वहां से भी लेंगे, आप डबल स्टैंडर्ड मत अडॉप्ट करो। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री है वो यूक्रेन को हेल्प तो कर रही है वॉर के अंदर, लेकिन साथ में रशिया से ऑयल और गैस दे रही है, और जितना वो हेल्प कर रही है यूक्रेन को, उससे ज्यादा पैसा दे रही है रशिया को। और दूसरी बात क्या है कि ट्रंप को क्यों प्रॉब्लम है रशिया से? क्योंकि ट्रंप ने कहा था 24 घंटे के अंदर वार खत्म कर दूंगा, लेकिन पीछे ट्रंप ने रशिया से कहा कि आप यूक्रेन पे अटैक मत करो। क्योंकि ट्रंप जो अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, उससे उनसे कोई भी कुछ नहीं, कोई दोस्त नहीं रहा उनका। तो वो एक्चुअली उनके कहने के साथ ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया, और वहां के जो लिथियम के भंडार थे उन पे कंट्रोल कर लिया। क्योंकि ट्रंप का एटीट्यूड था कि वो वार खत्म करना चाहते हैं, वार का खत्म करने का पर्पस था कि वो लिथियम के जो भंडार है यूक्रेन के अंदर उसको लेना चाहते हैं, लेकिन रशिया ने उससे पहले उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। अब वो धमकी दे रहे हैं इंडिया को, तो रशिया तो उनकी धमकी सुन नहीं रहा। उन्होंने 3 बार रशिया को धमकी दी, तीनों बार रशिया ने उल्टा काम किया, क्योंकि ट्रंप की रिलायबिलिटी के ऊपर इससे पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा हुआ है। और उसके बाद अब उनके हाथ से ये तो निकल गया, इंडिया को धमकी दे रहे हैं। इंडिया ने भी उनको बड़ा तगड़ा सा जवाब दे दिया कि हम तुम्हारे से डरते नहीं है, तुम्हारी वो परवाह नहीं करते। और दूसरी बात है कि जितने भी नाटो के कंट्रीज के मेंबर्स हैं उनके साथ इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशन है, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे आपके ब्रिटेन हो, सबके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन है, और वो भी ट्रंप से नाराज है। देखिए फ्रांस ने तो वैसे भी कह दिया है कि आपने जो टैरिफ लगाने की बात की है, 30% टैरिफ लगा रहे हैं फ्रांस के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, उन्होंने भी उनका तगड़ा सा जवाब दे दिया। तो इस टाइम पे जो टैरिफ वार चल रहा है, यानी कि ट्रंप ने जो टैरिफ का वार स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर ट्रंप अकेले पड़ गए, और इससे नुकसान किसका? और दूसरी तरफ चाइना ने भी स्टेटमेंट दे दी है, जो चाइना पे टैरिफ का धमकी दी उन्होंने कह दिया कि हम RIC यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना का अलायंस को दोबारा खड़ा कर देंगे।
ये बहुत बड़ी बात है। हमने पीछे भी प्रोग्राम बनाया था कि एस जयशंकर जब चाइना के अंदर गए एससीओ की मीटिंग अटेंड करने, तो उन्होंने शी जिनपिंग के साथ मीटिंग की और वहां पे उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हम आरआईसी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसको रिवाइव करना चाहते हैं। आरआईसी मतलब रशिया इंडिया चाइना का अलायंस, और अगर चाइना ये बात करता है तो आप सोच सकते हैं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। और इससे पहले जो आरआईसी था बड़ा एक्टिव हो गया था, लेकिन जब जो बाइडेन के टाइम में आरआईसी टोटली डिफंक्ट हो गया, क्योंकि उस टाइम पे 2020 के अंदर चाइना ने हमारे अपने बॉर्डर के ऊपर फोर्सेस को स्टैंड कर दिया, स्पेशली गलवान के अंदर, जिससे दोनों कंट्रीज के रिलेशन काफी स्ट्रेन हो गए। और ये स्टैंड ऑफ चला 2020 से लेकर 2024 तक। उस पीरियड के अंदर ना तो आरआईसी की बात हुई, ना पीएम मोदी चाइनीज प्रेसिडेंट से मिले, ना जयशंकर ने इस इशू पे बात की। लेकिन अब वो स्टैंड ऑफ खत्म हो गया 2024 के बाद, तो अब दोबारा से इसको रिवाइव किया गया और मैं इसका पूरा क्रेडिट देता हूँ डोनाल्ड ट्रंप को। अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बात नहीं करते या डोनाल्ड ट्रंप रिलेशंस की बात करते अच्छे से, तो आरआईसी इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि अब हमारी कंपल्शन हो चुका है। रशिया की कंपल्शन तो था, लेकिन चाइना की कंपल्शन हो चुका है, इंडिया की कंपल्शन हो चुके हैं कि आरआईसी खड़ा हो, क्योंकि ताकि हम इफेक्टिवली काउंटर कर सकें जो ट्रंप की बार बार धमकी दी जा रही है आरआईसी के बारे में, कि और धमकी दी जा रही है कि हम तुम्हारे पे टैरिफ लगा देंगे। पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे ट्रंप से नाराज है, चाहे नाटो के मेंबर्स हों, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों, चाहे एशियन कंट्रीज हों, कुछ को छोड़ करके। और इससे ट्रंप की पोजीशन वर्ल्ड में इतनी खराब हो रही है कि ट्रंप की बात कोई मानना नहीं चाहता। रशिया उनकी बात नहीं सुनता, साउथ अफ्रीका उनकी बात नहीं सुनता, इंडिया उसकी बात नहीं सुन रहा, उसका जो दोस्त था साथ में चाइना के साथ, तो उनका हमेशा से डिस्प्यूट रहा है। इवन फ्रांस और जर्मनी उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो ये जो इंडिया का जो इस टाइम पे पोस्चर है, यानी कि सीधी बात करना, इंडिया, अगर ट्रंप अमेरिकन इंटरेस्ट को फर्स्ट कहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट फर्स्ट है, अमेरिका इंटरेस्ट, तो इंडिया ने भी कहा कि हमारा भी इंटरेस्ट इंडिया फर्स्ट है। जब पीएम मोदी मार्च के अंदर अमेरिका के अंदर गए थे, तो ट्रंप ने कहा था यूएस इंटरेस्ट इज फर्स्ट फॉर मी, तो मोदी ने उसी टाइम पे बैठे बैठे कह दिया कि फॉर मी इंडिया फर्स्ट इज माई इंटरेस्ट। तो आज उसी पे बात चल रही है। और ट्रंप ने जो हमारे पे सैंक्शन लगाने की बात की थी, उसके ऊपर तो देखा जा चुका है। वैसे भी देखो कि जब से ट्रंप आए हैं उनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन आने के बाद ट्रंप ने क्या किया कि हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट डिलीवर करने थे उनको भी डिले कर दिया। और इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं देते हमको, अगर आप जी इंजन के नहीं देते तो हम जापान से ले लेंगे। उस वहां से भी बात चल रही है। जापान ने तो हमको ऑफर कर दिया अपने इंजन, जो इसको माना जा रहा है बेस्ट, कहा कि अपनी एचएएल की टीम भेजो वहां से और देख लो कि आपके कैसे पूरा एग्जामिन करो, परचेज करो। इवन सफरान के साथ जो फ्रेंच कंपनी है उसके साथ भी बात चल रही है इंजन लेने की। इवन रशिया ने ताइवान के साथ भी चल रही है बात इस बात पे। हाँ, और इवन रशिया ने हमको ऑफर किया, रशिया ने हमको ऑफर किया है कि हम आप हमसे ले लीजिए, तो देखते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम कुछ डेवलपमेंट भी चल रहे हैं इस टाइम पे अमेरिका की तरफ से, क्योंकि ट्रंप को शायद समझ में आ गया कि उनकी धमकी से कोई डरेगा नहीं। जब छोटी छोटी कंट्री डर रही तो हम क्या डरेंगे। हम आज सिचुएशन नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में तो आपने देख लिया इंडिया ने कैसे अपनी पोजीशन दिखाई है। तो जो ये वार्निंग चल रही है अमेरिका की तरफ से, और मैं आपको बता दूं जो इनके स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने पहले स्टेटमेंट दी थी कि ट्रंप इज फादर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबका बाप है ट्रंप। उसके ऊपर जो यूरोपियन कंट्री है उनको बड़ी ऑब्जेक्शन हुई थी कि भाई हम इसको अपना बाप नहीं मानते। और अब उनकी जो दूसरी स्टेटमेंट आई है कि इंडिया चाइना और रशिया के ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे अगर 25-50 दिन के अंदर वार खत्म नहीं हुआ। भाई ट्रंप देखिए, आप किसी के साथ दोस्ती करके उसके साथ ट्रेड के रिलेशंस को डेवलप कर सकते हो, धमकी से काम नहीं चलता। आपको मुझे आप ये नहीं दोगे तो आपके साथ ये कर दूंगा, मैं B2 बॉम्बर्स भेज दूंगा आपके पास। इससे कोई कंट्री डरती नहीं है किसी से। और वैसे भी ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा था कि आज सारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और यहाँ पे किंगशिप नहीं है कि आप वर्ल्ड के राजा बने हुए हो। तो ट्रंप को जो बार बार लोग धमकियां दे रहे हैं या उनको अब्यूज कर रहे हैं डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, उसके बाद भी ट्रंप क्या सीखेंगे नहीं सीखेंगे तो नुकसान किसका होगा ट्रंप का। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप पूरे वर्ल्ड के साथ अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेड करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। आपने देखा कि पीएम मोदी अभी गए थे अर्जेंटीना के अंदर, पीएम मोदी साथ में कुछ गुयाना के अंदर गए थे और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर गए थे, छोटी छोटी कंट्री थे, ट्रिनिडाद टोबैगो के अंदर गए थे। वहां जाकर धमकी देके नहीं आए, उनको हेल्प करने के लिए गए थे। तो ट्रंप अगर किसी का रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं तो रिलेशन रखिए उसी हिसाब से। अगर आप पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं तो इंडिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला करके आप मोदी से कहेंगे उनसे बात कर लो तो ऐसी बात नहीं चलेगी। वर्ल्ड के अंदर ये चीजें नहीं चलती। तो यही बात करने जा रहे हैं कि अल्टीमेटली जो ट्रंप की वार्निंग थी उसके ऊपर इंडिया ने बड़ा बेफिटिंग रिप्लाई दिया, जबरदस्त रिप्लाई दिया है।
देखिए, ये अमेरिका रियलाइज कर रहा है सूद साहब कि इंडिया इस वक्त नाराज है अमेरिका से। उन्होंने जो हरकतें की हैं पीछे, देखो तो उदय, पता है क्या नाराजगी बात है। है? अब वो नाराजगी को पूरा करने के लिए they are trying to give a very a trade deal which will be very beneficial to इंडिया, और जो दूसरी कंट्री को दे रहे हैं उससे कहीं बेहतर। ये उम्मीद में कि भैया अभी इंडिया इस RIC में ना जाए, हमारे साथ ही रहे, उसी में ही फायदा है। सो बट ठीक है भाई, आप अपना दीजिए, नाटो अपना देगा, रशिया अपना देगा, फिर अल्टीमेटली हमें तो वही चाहिए जो हमारी जेब को बेटर लगता है, जो जिससे हमारी कमाई ज्यादा होती है। हम तो वही करने वाले हैं जो इंडिया के लिए बेटर। उदय देखो, जब पिछली बार हमने S-400 खरीदी थी तो इन्होंने तब भी कहा था तुम्हारे पे सैंक्शन लगा देंगे, तो इंडिया ने कहा भाई हमारी जरूरत है, हमारी डिफेंस की जरूरत है, हम इनसे लेंगे। तो उसके बाद अमेरिका बैक डाउन कर गया, उससे आगे प्रेस नहीं किया। लेकिन अमेरिका दोबारा से जैसे इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, फिर हमको इक्विपमेंट नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हम किसी और से ले लेंगे। यहाँ पे पूरी वर्ल्ड की मार्केट फैली हुई है, सिर्फ अमेरिका तो चीजें नहीं बेचना ना, बाकी भी चीजें बेचती हो। हमने कोई उधार में तो चीज लेनी नहीं है, पैसा देना है, सामान लेना है। और अगर अमेरिका इस तरीके से धमकी देगा कि आपको हम इंजन नहीं देंगे, तो यहाँ पे फ्रांस भी है, इस टाइम पे जापान भी सामने आ चुका है जो इंजन बना रहा है, साथ में रशिया के पास इंजन है ही। रशिया तो हमको Su-57 टेस्ट दे रहा है, अब उनसे लेंगे तो हमारे से F-35 क्यों लेंगे? लेकिन देखिए, जब भी किसी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं तो उसके साथ पॉलिटिकल रिलेशन के साथ साथ डिफेंस रिलेशन भी डेवलप होते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की कोशिश की, उनके साथ हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की। नेहरू ने इसलिए की कि पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती रखे ताकि हमारे पे अटैक न करे, लेकिन पाकिस्तान तो बाज नहीं आया, यहाँ पे अटैक करता रहा हमारे ऊपर, टेररिस्ट भेजता रहा। अल्टीमेटली इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया, दोबारा रिवाइज करने जा रहे हैं। नुकसान किसको? पाकिस्तान का। देखिए, दोस्ती दोस्तों के साथ की जाती है, दुश्मनों के साथ दोस्ती की जाती है तो वहां पे कुछ दिया जाता है और लिया जाता है। और ये जो अमेरिका इस टाइम पे कर रहा है, स्पेशली ट्रंप के टाइम में, उससे नुकसान तो हमको है, लेकिन मेन नुकसान होगा यूएस को। और आज सारा वर्ल्ड अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, और जिस तरीके से पीएम मोदी ने जवाब दिया है, या हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब दिया है, या हमारे ऑयल मिनिस्टर ने जवाब दिया है यूएस को, उससे यूएस को समझ तो आ गया होगा कि इंडिया क्या चाहता है, क्या हम इंडिया पे सैंक्शन लगा के डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं चीजों का। और ये एक दूसरी बात एंड में ये कह दूं कि जो RIC का प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है वो है डोनाल्ड ट्रंप। इससे डोनाल्ड ट्रंप का नुकसान होगा। इंडिया तो अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि आज हमें हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो है यूएस, सेकंड नंबर पे आता है चाइना। तो मुझे लगता है कि हमने इस पे हम प्रोग्राम को खत्म करें, प्रोग्राम को खत्म करें और डिस्कशन को यहीं पे खत्म करें। चलिए सर, आई थिंक या ओके, वी हैड अ नाइस डिस्कशन। ओके, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।